माननीय करण महाराज जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने आशा कार्यकर्ताओं की समस्या के निराकरण के संबंध में मेरे इस सूचना को मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी। करण जी जी कृपया एक मिनट बैठिए जरा। मैं माननीय प्रीतम सिंह पवार और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करता हूँ। माननीय करण महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ती एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती हैं, जिनके द्वारा समुदाय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन जैसी मूलभूत सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान जाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त उनकी ड्यूटी कई अन्य शासकीय कार्यों के संपादन में भी लगाई जाती है, लेकिन उनके वेतन भत्ते, सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात आती है तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। मान्यवर, कोरोना की इस महामारी में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हों, चाहे वो आशा कार्यकर्ती हों, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम करने का काम किया। और कई बहनें संक्रमण से ग्रसित भी हुई और उनकी मृत्यु भी हुई। मान्यवर, जब शुरू में कोरोना की महामारी आई उस समय सुरक्षा के उपकरण भी नहीं थे और गांवों में लोग वापस लौट के आ रहे थे जो कोरोना की बीमारी से संक्रमित थे। उनकी पहचान करना, ग्राम प्रधानों के साथ उनके रहन सहन की व्यवस्था करना, उनका टेम्परेचर लेना, ये सारे काम हमारी आशा की बहनें कर रही थी। और मान्यवर, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोविड-19 के अंतर्गत माह अप्रैल 2020 से माह जुलाई 2021 तक मात्र 1000 प्रति आशा कार्यकर्ती को धनराशि दी गई, जो बहुत ही कम है। ये सरकार की गंभीरता को जताता है कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक मात्र 1000 रुपया, जो हमारी बहनें उन्हीं गांव के रहने वाली हैं, हमारे आसपास की रहने वाली हैं, वो कोरोना जैसे संकट में जब अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे प्रांत के नागरिकों की सेवा कर रही थी, उनकी उस सेवा के एवज में 1000 रुपया मात्र मिला। मान्यवर, कितनी सरकार उनके लिए संवेदनशील है, इसको समझा जा सकता है। मान्यवर, आशा कार्यकर्तियों को अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त समय समय पर दिए जाने वाले अन्य कार्यों को भी करना पड़ता है, किंतु सरकार द्वारा आशा फैसिलिटेटर व कार्यकर्ती को न्यूनतम निर्धारित वेतन से भी वंचित किया गया है। आशा फैसिलिटेटर एवं कार्यकर्ता संगठन उत्तराखंड द्वारा कई बार अपनी न्यूनतम जो उनकी मांगे हैं, जैसे आशा फैसिलिटेटर को कार्यकर्तियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाना, समस्त आशा कार्यकर्तियों को निःशुल्क बीमा की सुविधा प्रदान करना, समस्त आशा कार्यकर्तियों को कोरोना भत्ता प्रदान किया जाना, आशा कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना, पोषक भत्ता प्रदान करना, विभाग में नियमितीकरण किया जाना, सेवा निवृत्ति पर सभी लाभ प्रदान किया जाना इत्यादि चलता रहा है। मान्यवर, इनको जब तक मासिक वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक आशाओं को भी अन्य स्कीम वर्कर्स की तरह मासिक मानदेय फिक्स किया जाना आवश्यक है। मान्यवर, कई आशा बहनें ऐसी हैं जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है और गांव की जो हमारी टोपोग्राफी है वो इतनी कठिन है, उसमें चलना मुश्किल है, दुर्वाह होता है और इनको कई गाँव में सेवाएं देनी पड़ती। मान्यवर, जो 50 वर्ष से अधिक की हमारी आशा बहनें हैं उनके लिए विशेष पैकेज सरकार को लागू करना चाहिए। कोविड कार्यों में लगी आशाओं को 10,000 प्रति मासिक कोरोना भत्ता का भुगतान किया जाना आवश्यक है। मान्यवर, तथा 50 लाख का जीवन बीमा जरूरी है, क्योंकि जब हमारी बहनें गाँव में काम कर रही थी और उनके पास ना मास्क थे, ना उनके पास उस समय शुरुआत में उनके पास सैनिटाइजर्स भी नहीं थे, और वो गाँव जाके बड़ी मुश्किल से उन लोगों से मिल के उनको समझा रहे थे। एक तो उनको क्वारंटाइन होने के लिए जब सरकार ने आदेश किए, गांव में जब व्यवस्था नहीं थी तो प्रधानों के माध्यम से जब उनको अलग रखने की व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी आशाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मान्यवर, और ऐसे में उनकी जान को खतरा था तो उनको
उनका बीमा किया जाना आवश्यक था। मान्यवर, उसका बीमा किया जाना चाहिए। कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत आशा वर्करों के आश्रितों को 50 लाख का बीमा और 4 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उड़ीसा में ये व्यवस्था मान्यवर की गई है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इसको लागू किया है। सरकार उसका परीक्षण कराए और अगर वो संभव है तो हमारे उत्तराखंड राज्य में भी इसको लागू किया जाना चाहिए ताकि हम आशा वर्करों से अच्छा काम ले सकें। मान्यवर, अक्सर देखा गया कि प्रसूति के लिए या अन्य चीज़ों के लिए आशा वर्कर्स को, महिलाओं को लेकर अस्पताल आना पड़ता है और अधिकतर ये काम जो है मान्यवर रात को होते हैं और रात को आशा वर्करें जब अस्पतालों तक मरीज को लेके पहुंचती हैं तो उनके वहां रहने की और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, जो बहुत ही उनके सुरक्षा की दृष्टि से भी और उनके उस कठिन काम को देखते भी आवश्यक है। और सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो आशा बहनें रात्रि के समय में अपने मरीजों को लेकर अस्पताल तक पहुंचती हैं, उनके लिए आशा बहनों के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था अस्पताल में होनी चाहिए। कोई कक्ष उनके लिए निर्धारित होना चाहिए जिसमें सुरक्षित ढंग से अपनी रात्रि विश्राम वो कर सके। मान्यवर, इस अति अविलंबनीय और लोक महत्व की सूचना पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समस्त कार्रवाई को रखकर चर्चा की मांग करता हूं।